आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के रिश्ते को लेकर खुलकर बात रखी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी का रिमोट कंट्रोल संघ के हाथ में नहीं है। इतना ही नहीं, यूजीसी के नए नियमों को लेकर भी अपनी बात रखी, जिसके बाद सवाल उठे कि क्या संघ ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ली है। क्या अब संघ भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद नहीं कर रहा है और क्या अब 2029 के चुनाव में आरएसएस भाजपा से दूरी बना लेगी। इन्हीं सभी सवालों पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ दौरा इस बार सिर्फ औपचारिक नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा छेड़ गया है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दिए गए उनके बयान ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कहा कि संघ भाजपा का रिमोट कंट्रोल नहीं है। संघ के स्वयंसेवक राजनीति में जाते हैं, भाजपा में भी सक्रिय होते हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि संघ भाजपा को चलाता है। अब मोहन भागवत के इस बयान के बाद सवाल उठता है कि आखिर इस समय ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वाकई हालात ऐसे बन रहे हैं कि संघ को भाजपा से दूरी दिखानी पड़ रही है, या फिर ये भाजपा की डूबती नैया से संघ का किनारा है। देखिए, देश भर में इन दिनों भाजपा को कई मोर्चों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ यूजीसी एक्ट की नई गाइडलाइंस और शिक्षा से जुड़े फैसलों को लेकर विवाद है, तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ा विवाद भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे माहौल में जब विपक्ष भाजपा पर हमलावर है और सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार की आलोचना हो रही है, उसी समय संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये कहना है कि संघ भाजपा को नहीं चलाता है, एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। और सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह बयान भाजपा की डूबती नैया से किनारा करने जैसा है, या फिर संघ ये दिखाना चाहता है कि वो अपनी वैचारिक पहचान अलग रखना चाहता है। दरअसल राजनीति में लंबे समय से ये धारणा रही है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते काफी ज्यादा गहरे हैं। संघ विचार देता है, भाजपा सत्ता में उसे लागू करती है। ऐसा विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब जब संघ प्रमुख खुद कह रहे हैं कि भाजपा को संघ नहीं चलाता है, तो ये बयान कई मायनों में अहम हो जाता है। मोहन भागवत ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, राजनीति भी उनमें से एक क्षेत्र है, लेकिन संघ सीधे तौर पर किसी पार्टी का संचालन नहीं करता है। दोस्तों, ये बयान उस समय आया है जब भाजपा पर संघ की लाइन पर चलने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन क्या ये संघ का बचाव है या फिर एक सोची समझी रणनीति, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हाल ही में यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। कई शिक्षा विशेषज्ञ और विपक्षी दल इसे शिक्षा की स्वायत्तता पर हमला बता रहे हैं, और जब इस मुद्दे पर भाजपा सरकार घिरी हुई है, तब संघ प्रमुख का ये रुख सामने आया है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए अदालत का फैसला आने के बाद स्थिति साफ होगी। हालांकि ये बयान सीधे समर्थन से बचने जैसा भी देखा जा रहा है, क्योंकि अगर संघ पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ा होता तो शायद बयान और भी ज्यादा आक्रामक होता, लेकिन यहाँ सावधानी दिखी है। इसके साथ ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े विवाद ने भी भाजपा सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। धार्मिक जगत में उठ रहे सवालों ने भाजपा के परंपरागत समर्थक वर्ग में भी हलचल मचा दी है। ऐसे समय में संघ प्रमुख की जाति व्यवस्था पर बयान और छुआछूत खत्म करने की बात करना और समाज को जोड़ने का संदेश देना, क्या ये भाजपा से अलग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। मोहन भागवत ने कहा कि जाति व्यवस्था पुरानी हो चुकी है और अब इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले ये काम के आधार पर थी, लेकिन अब समय बदल चुका है, समाज को एकजुट होना चाहिए। हालांकि ये बात सामाजिक सुधार के नजरिए से तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक समय में इससे और भी ज्यादा अहम माना जा रहा है। साथ ही इस दौरान आरएसएस प्रमुख ने संयुक्त परिवार की परंपरा और संस्कारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम एक दिन परिवार को साथ बैठना चाहिए। बच्चों को घर और स्कूल दोनों से संस्कार मिलते हैं। अब ये बयान सुनने में सामाजिक लगता है, लेकिन जब राजनीति में असंतोष बढ़ रहा हो, तब समाज को मजबूत करने की बात कहीं ना कहीं राजनीतिक संदेश भी देती है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि राजनीति समाज से बनती है। अगर समाज जागरूक होगा तो राजनीति सुधरेगी, नेता भी वैसे ही होंगे जैसा समाज होगा। इसे लेकर सवाल उठा कि क्या ये अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा सरकार के कामकाज पर सवाल है, या फिर समाज को संकेत कि बदलाव जनता के हाथ में है।
यहाँ तक कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के सवाल पर भी मोहन भागवत ने सीधा समर्थन या फिर विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि असली सवाल यह है कि मंदिरों की व्यवस्था कौन संभालेगा। उन्होंने सिख समाज के गुरुद्वारों का उदाहरण दिया, जहां समुदाय खुद प्रबंधन करता है। यह भी एक संतुलित बयान था, यानी न पूरी तरह सरकार के पक्ष में और न ही पूरी तरह सरकार के विरोध में। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2029 में भाजपा सत्ता से जा रही है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीतिक संकेतों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। जब सत्ता मजबूत होती है तो सहयोगी संगठन खुलकर साथ खड़े दिखते हैं, लेकिन जब विरोध बढ़ता है तो दूरी बनती हुई दिखाई देती है। संघ प्रमुख का यह कहना है कि संघ भाजपा का रिमोट कंट्रोल नहीं है। क्या यह संघ की भविष्य की कोई रणनीति है? क्या संघ खुद को भाजपा से अलग पहचान देना चाहता है, ताकि अगर राजनीतिक माहौल बदले तो वैचारिक संगठन पर आंच न आए? एक और जहां आम जनता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जूझ रही है, यूजीसी विवाद हो या फिर धार्मिक विवाद, दोनों ही मसलों पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में अगर संघ भी भाजपा से दूरी दिखाता है तो राजनीतिक संदेश साफ जाता है कि अब संघ और भाजपा के बीच हालात नॉर्मल नहीं है। लेकिन सच ये भी है कि संघ और भाजपा का रिश्ता दशकों पुराना है। इसे एक बयान से खत्म नहीं माना जा सकता है। हो सकता है कि ये सिर्फ गलतफहमियां दूर करने की कोई कोशिश हो सकता है कि ये विपक्ष के आरोपों का जवाब हो। वजह चाहे जो भी हो, मोहन भागवत का बयान राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर चुका है। उन्होंने साफ कहा है कि संघ भाजपा का रिमोट कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये बयान ऐसे समय में सामने आए हैं जब भाजपा कई मोर्चों पर घिरी हुई नजर आ रही है। यूजीसी विवाद, धार्मिक असंतोष और बढ़ता विपक्षी हमला, इन सबको देखते हुए सवाल वही है कि क्या ये डूबती नैया से किनारा है संघ का, या फिर कोई राजनीतिक संतुलन है। हालांकि दोस्तों 2029 अभी दूर है, लेकिन राजनीति में संकेत बहुत पहले मिलने लगते हैं। संघ और भाजपा के रिश्तों में दरार है या फिर सिर्फ दूरी का भ्रम है, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो जरूर है कि यह बयान चर्चा का केंद्र बन चुका है और सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई भाजपा की राह अब पहले जैसी आसान नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।